हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आज का व्लॉग में सुबह लगभग किस टाइम पता नहीं, मतलब सुबह जल्दी स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मनीष को अभी ऑफिस जाना है। और आज हमारे यहाँ पे है श्राद्ध। हमारे यहाँ पे 14 का श्राद्ध होता है मनीष के दादाजी का, मतलब मेरे दादा ससुर का। और साथ में होता है आज के दिन जो मम्मी और करते हैं वो है पापा जी, मतलब जो हमारे ताऊ ससुर हैं उनका। ताऊ ससुर भी हैं, मम्मी के तो 2 रिश्ते हैं, मतलब जेठ भी लगते हैं और जीजा भी लगते थे, तो 2 रिश्ते थे उनके साथ। तो बस यहाँ पे मैं वही मतलब तैयारी कर रही हूँ खाने की। खाने में मैंने अभी कद्दू छोंका है, मतलब कद्दू बनने के लिए रख दिया है। मैंने इस बार जो है कटा हुआ ही मंगाया था ऑनलाइन ना, मतलब। और दूसरा फिर उसको धो के साफ़ करके छोंक दिया है। उसके बाद साथ ही पहले मैं सोच रही थी आलू मटर टमाटर बनाने का, लेकिन फिर मम्मी बोली कि नहीं आलू गोभी बना लूँ, तो फिर बस मैं आलू गोभी भी छील के कट करके सब बना दिया है। वही बोलते हैं ना सात्विक खाना बनता है, तो इसमें मैंने कोई टमाटर तो डाला है, प्याज लहसुन कुछ नहीं जाता है इसमें। बस अब इसको भी छोंक दिया तो दोनों सब्जी साथ ही रेडी हो जाएंगी। कद्दू भी मेरा बन चुका था, तो फिर मैंने साथ ही हलवा भी बना दिया है, मतलब बस चला रही हूँ अभी इसको। थोड़ा सा आपको थोड़ा पतला लग रहा होगा, लेकिन थोड़ी देर चलाऊँगी तो ये ठीक हो जाएगा। और मतलब काफ़ी जल्दी है ना इस टाइम, क्योंकि मनीष ने बोला था कि वो 9:30 तक उनको जाना है, मतलब कहा तो 9 बजे तक था, लेकिन फिर भी 9:30 बज गए थे। तो बस उसके बाद में फिर मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ। अभी कद्दू बन चुका है, साथ में मैंने हरा धनिया भी डाल दिया था उसमें कट करके। देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था, खाने का तो मुझे नहीं पता क्या कितना मतलब कैसा होगा, लेकिन देखने में काफ़ी अच्छा था। बस उसके बाद उसको मैंने ढक के रखा। खाना मतलब मेरा सभी बन चुका है, सिर्फ पूड़ी बनानी रह गई है। यहाँ पे रायता बना दिया था, रायता भी बन के काफ़ी देर से रखा था फ्रिज में, रायता भी बना हुआ। और इस बार मैंने प्लेन बूंदी मंगाई थी, उसका बनाया था। बस अब फिर इसको भी मतलब ये भी तैयार था, साथ ही आलू गोभी की सब्ज़ी भी बन चुकी थी, और उसमें भी मैंने हरा धनिया कट करके डाल दिया था। तो बस ये भी रेडी है, सभी चीज़ें मतलब रेडी हो चुकी हैं। उसके बाद में आटा भी मैं लगा के रख चुकी हूँ। हलवा दिखाती हूँ अभी आप लोगों को। तो ये देखिए हलवा भी रेडी हो चुका है, ये भी ढक के रख दिया है। बस उसके बाद में फटाफट से पूड़ियाँ बेलने लगी थी, ताकि जल्दी से थाली लगा दूँ। थाली लगा के ताकि मनीष अपना मतलब प्लेट निकाल के खाना फिर वो ऑफिस जा सके। हर बार तो मैं और जल्दी कर लेती थी, लेकिन इस बार थोड़ा सा होता आता है ना, क्योंकि मनीष भी आजकल लेट ही आते हैं, तो सुबह फिर उठने में भी दिक्कत होती है बहुत। फिर जब तुम लेट सोओगे तो लेट ही फिर उठा जाता है, वो वाली दिक्कत आ जाती है। बस उसके बाद में मतलब फिर आज बच्चों का स्कूल भी नहीं है ना, सैटरडे है, दोनों बच्चों की छुट्टी है। स्वस्तिक देवी दोनों की मतलब एवरी सैटरडे हॉलीडे रहता है। सैटरडे संडे तो रहता ही है, सैटरडे भी रहता है। बस उसके बाद में मैं पूड़ियाँ डालती जा रही हूँ, बनाती जा रही हूँ, जितनी मुझे मतलब थाली के लिए चाहिए अभी। जैसे कि कागुकसेन जी की निकाली जाती है, काऊ माता की निकाली जाती है थाली में, वो सब चीज़ें निकाल रही हूँ। लेकिन आज मैंने चावल नहीं बनाए हैं, क्योंकि फिर खाने का थोड़ा सा रहता है, और कल को तो बनेंगे ही, इस वजह से। बस पूड़ियाँ बना के थाली रेडी करेंगे, फिर आप लोगों को दिखाएंगे आगे। गर्मा गर्म एकदम मस्त फूली फूली पूड़ियाँ बनी थी, बहुत अच्छी लग रही थी। देखिए सामने से एक बार दिखाने लगी थी आप लोगों को। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे सब तैयारी कर दी है, और मनीष जो है यहाँ पे पूजा कर लेंगे, हाथ फेर देंगे, मतलब हाथ फेरते हैं ना खाने पे वैसा। तो बस वो एक एक करके निकालते जा रहे हैं। जैसे कि पहले काऊ माता की निकालते हैं, फिर कागुसेन जी बोलते हैं मतलब कौवे को, तो फिर उनकी निकाली जाती है। फिर इसके बाद जिसका खाना होता है वो निकाली जाती है। बस दूसरी, जब तक ये पूजा कर रहे थे तब तक मैं दूसरी प्लेट अंदर से लेके आ रही थी। तो एक प्लेट निकाल चुके हैं मतलब दादा ससुर जी की, और इसके बाद में ये निकाली है उन्होंने जो विपिन भैया के पापा हैं उनकी। तो बस लाला जी बोला करते हैं, डैडी बोलते हैं लाला जी कवि है आज। तो बस यहाँ पे वो सब किया, डैडी बोलते हैं, मतलब उनके तो भाई थे ना, तो उनको सब बोलते हैं, क्योंकि वो शॉप करते थे, मिठाई की शॉप थी उनकी। तो बस यहाँ पे सभी मम्मी और मनीष को बता रही है कैसे क्या करना है, क्या निकालना है, वो सब लगे हैं। बच्चे तो अभी सो रहे हैं। दैविक को मैं सोच रही थी वैसे उठा के ले आऊँ बीच में। तो सबका खाना जो है निकल चुका है। कुछ इस तरह से हम लोगों ने जो है श्रद्धा भाव से की है पूजा। तो आज मैंने सुबह के बाद अपना ब्लॉग कंटिन्यू ही नहीं किया, पूजा वगैरह सब होने के बाद, मतलब श्राद्ध का जो भी पूजा था। आज जो है हमारी दादी सास का श्राद्ध था,
और जो है पापा जी का था। पापा जी मतलब जो विपिन भैया हैं उनके पापा। तो मम्मी जो है अपनी बहन का और डैडी अपने भाई का, मतलब इस तरह से मान सकते हैं, उन दोनों का करते हैं, क्योंकि उनकी बहन इसी घर में थी इस वजह से, और दोनों बहनें थी इस वजह से उनका देखो मन है कि मैं अपनी बहन को याद करना कर ये सब चीज़ें तो वो करते हैं। तो उसमें मुझे कुछ ये है भी नहीं, मुझे क्या ये करना है, इसमें सबका नाम लेना चाहिए। दूसरा क्या अच्छा लगता है, देखो उनका नाम लिया जाए, जितना भी ले सकते हैं, ये दिन होते हैं उनके, और थोड़ा सा लगता है ना, क्योंकि इतनी एज तो नहीं थी उनकी जितना मैं मम्मी और से सुनती हूँ, माँ जी और पापा जी की। तो बस इस बार जो है हमारे यहाँ पे सिर्फ एक दिन श्राद्ध नहीं हुआ है, जिस दिन मतलब भगत जी बोलते हैं मम्मी, और उनके बच्चे नहीं थे, जो डैडी के एक भाई थे, उनका पूरे परिवार में सब लोग करते हैं। उसी दिन जो है माँ जी का भी श्राद्ध था, तो वो भी नहीं हुआ था, इस वजह से इस बार एक नहीं हुआ है। बाकी उसके बाद में फिर हवन हो गया था, तो बाकी के सब हो गए हैं, क्योंकि हम लोगों के यहाँ पे लास्ट में ही आते हैं, 10वीं से स्टार्ट होते हैं, फिर जो है 14वीं रहता है, और 14वीं द्वादशी और 14वीं रहता है, फिर पता नहीं पूजा सही है शायद, याद नहीं आ रहा है। हाँ 14वीं रहता है। जो मेरी खुद की दादी है ना, उनका होता है तिलोत्तची का, तो मेरे मायके में होता है। और बाकी अमावस्या कल तो सभी का निकलेगा, अमावस्या बोलते हैं ना उसमें, और परसों से हो जाएंगे नवरात्रे स्टार्ट, और मेरा साफ़ाई करने की कोई इच्छा नहीं हो रही है, मुझे बहुत आलस आ रहा है इस टाइम, थकान सी हो रही है, क्योंकि ख्वाहिश भी आई हुई है, और जब वो आ जाती है ना फिर हम सारे बैठ जाते हैं गप मारने के लिए। आज दोपहर में भी काफ़ी देर बैठे रहे, खाना खाने के बाद भी टाइम देखा 3:15 हो गए, फिर जब जाके लेटे उसके बाद फिर बच्चे शोर मचाते रहे, उन्होंने सोने ही नहीं दिया, क्योंकि सुबह जो बना था उसमें थोड़ा थोड़ा सुबह सबने खाया था, फिर दोपहर को फिर से फ्रेश पूड़ियाँ बनी थी तब खाया था। अभी रात में तो सोच रही हूँ मैं खिचड़ी बनाने का, तो रात में तो खिचड़ी बनाऊँगी, वैसे भी काफ़ी अभी हो गया है। अभी तो ऐसा मन कर रहा है बस ग्रीन टी पी लेती, दिन में नींद आ गई थी वरना मैं ग्रीन टी पी के तब सोती। तो बस ये सब चीज़ें चल रही हैं, डेली के ब्लॉगिंग चल रही है आजकल तो फिर से, जबकि बहुत कम व्यूज है सीरियसली, मतलब अच्छा भी नहीं लगता है कई बार, तो ये एटलीस्ट कुछ तो होते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कम है, 1000 भी नहीं होते। कभी कभी किसी किसी वीडियो पे हो जाते हैं, कभी नहीं होते हैं। अब देखो लड़ाई झगड़ा हॉट टॉपिक में कहाँ से लाऊं, जो है डेली रूटीन में वही सब चीज़ें मैं दिखाती हूँ, तो वो आपको पसंद आते हैं कि नहीं आते हैं, क्या ही कर सकते हैं। लेकिन बस मेरा मन होता है कि मैं बनाऊँ ब्लॉग, तो मैं बना लेती हूँ, कब तक पता नहीं। जो प्यार करते हैं, जो लोग मुझे देखते हैं, तो उनका आ जाता है कि अच्छा लगता है जब आप लोग मना करते हैं कि आप ब्लॉगिंग के लिए कभी बंद, मतलब ब्लॉगिंग चैनल अपना कभी बंद मत करना। आज तो बात भी थोड़े गंदे गंदे से फील हो रहे हैं, लेकिन वो ये कि श्राद्ध में थोड़ा जब तक श्राद्ध नहीं करते हैं, ना कपड़े धोते हैं, ना बाल वाल धोते हैं, कुछ नहीं करते। मेरी मशीन भी नहीं लगी अभी तक तो, और कपड़े मुझे लग रहा है कि काफ़ी हो रहे हैं, तो देखते हैं हाथ लगाऊंगी क्या करूँगी, क्योंकि बेडशीट भी डाल रखी है, अब उसको अलग करूँगी, जैसे बेडशीट को कपड़े अलग करूँगी तो शायद थोड़े कम रहे फिर, तो देखते हैं कैसा रहता है। आज से मेरी मेड के साथ भी हो गई थी थोड़ी सी, क्योंकि इसका टाइमिंग का थोड़ा इशू होता है, या तो नया टाइम काम नहीं पकड़ना चाहिए था, उनने नया काम पकड़ लिया कुकिंग का, और कुकिंग के मेरे ख्याल से 5-6 हज़ार रुपये तो शायद मेरे हिसाब से तो इतने रहते ही हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, कम का तो नहीं मुझे लगता है। तो फिर मुझे टाइम के लिए थोड़ा सा परेशान कर रही थी, तो बोला तुम्हें पकड़ना ही नहीं चाहिए था, मैंने थोड़ा कहा था, फिर भी मुझे थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ा। फ़िलहाल मैं सोच रही हूँ थोड़े दिन जैसे मर्जी दिवाली तक थोड़ा चल जाए, तो देखते हैं बाकी कैसा रहता है। तो चलिए फिर अभी मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। दैविक आ गया था बीच में, इसलिए मेरी बात बीच में अधूरी ही रह गई थी। आप लोगों हो सकता है कोई ये भी सोचे कि उनका तो पूरा परिवार है, कई तो भाभी इनकी भाभी हैं, वो करते हैं श्राद्ध सबका, तो लेकिन देखो मन की बात होती है, जहाँ मन मिले वो ही चीज़ कर लेनी चाहिए, और मम्मी को लगता है कि जब तक हम दुनिया में हैं तो तब तक हम करें, तो इसमें क्या हर्ज है, कुछ भी नहीं है, अच्छी बात है। माँ जी का तो फ़ोटो भी लगा हुआ है, आज जैसे मेरी मेड भी पूछ रही थी ये फ़ोटो सामने किसका है, तो फिर बता रही थी उनकी मम्मी की बहन है ये,
तो चलिए फिर अभी मिलते हैं आप लोगों को, किचन में चलते हैं, कॉफ़ी बनाती हूँ, फिर मिलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे अभी मैं चाय बना रही हूँ, कॉफ़ी बना चुकी हूँ, चाय बना रही हूँ साथ ही बना के, क्योंकि मैं लेके जाऊँगी। तो बढ़िया कलर आ रहा था एकदम। तो चाय भी बनके बस रेडी है, अब इनको कप में डालेंगे और फिर अंदर जाके पियेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे 2 कप हैं चाय के, 2 कप है कॉफ़ी के। मेरे और ख्वाहिश के लिए कॉफ़ी, मम्मी और डैडी के लिए चाय। तो चलिए फिर अंदर चलते हैं रूम में लेके, और फिर अपना चाय पीते हैं। फिर आप लोगों से थोड़ी देर में मिलते हैं। नहीं, जो जिस कटोरी का है वो उसमें डालना है। राजमा एक कटोरी में अलग डालने हैं, छोले एक में डालने हैं, चना एक में डालना है। लेकिन छोले कौन से? वाइट वाले जो हैं। तो सारी चीजें अलग अलग डालनी है। बनाऊंगी छोले भटूरे। छोले भटूरे। तो यहाँ पे मैंने एक एक्टिविटी दी है, स्वस्तिक इकट्ठे हाथ में नहीं करने हैं, कटोरी में ही डालने हैं। इस तरह से मिक्स करके दिया है। आप नहीं छेड़ोगे स्वास्तिक, मैंने बोला ना पहले, उसके बाद ही फिर आपकी। तो ये देखिए, ये सब हाथ में इकट्ठे नहीं करने हैं, यार डालो उसमें। इस तरह से एक्टिविटी दी है क्योंकि परेशान कर रहा था, तो अब थोड़ी देर इसमें बिजी रहेगा। तो बस किचन में मैं खिचड़ी बनाने गई थी, तब ये वहाँ पे कर रहा था। इसको 45 मिनट्स के अराउंड लगे हैं। और फिर मैं दिखा, फिर इसको मैं रूम में ले आई थी अपने साथ, जब तक कुकर की गैस निकल रही थी। और मैंने इसको बॉल पे बैठने के लिए बोला है कि बॉल पे बैठ के तब आप इसको डालोगे। ठीक वैसे ही फिर जब इसका हो गया था, उसके बाद मैंने स्वास्तिक को बैठाया। स्वास्तिक को भी आधा घंटा तो लगा ही होगा, हो सकता है थोड़ा बहुत कम लगा हो, लेकिन उतना लगा है उनको। पॉपकॉर्न बना के दिए थे साथ में, ताकि अपना पॉपकॉर्न खाते रहेंगे, अपना एक्टिविटी करते रहेंगे। तो आज मैंने इनको पूरा शाम के टाइम ना, मतलब बिज़ी रखा है पूरा 7 बजे से। बस उसके बाद खाना सबका दे के मैं अपना भी ले आई हूँ। आलू गोभी की सब्ज़ी के साथ खिचड़ी जो है मिक्स करके खाने में बहुत टेस्टी लगती है, और साथ में बूंदी का रायता हो तो और ज़्यादा टेस्टी लगती है। बस खाना खाने के बाद ही मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठ गई थी। तो यहाँ पे स्वस्तिक का कुछ होमवर्क आया हुआ था, तो वो शीट्स निकाल रही थी मैं। डेली आता है कुछ ना कुछ, तो वो निकालना ही पड़ता है। बहुत पेपर खर्च होते हैं, मतलब इतने सारे प्रिंट आउट निकलते हैं स्वस्तिक के, क्योंकि रिवीजन शीट्स वगैरह आती रहती हैं। एग्ज़ाम तो नहीं होते हैं इनके, मतलब ऐसे नहीं होते कि हमको बता के कराया जाए, जैसे हाफ ईयरली और ये होते हैं ना सब मिड टर्म वाले, वो सब नहीं होते हैं। लेकिन वो सरप्राइज़ टेस्ट लेते रहते हैं, साथ ही मंथली अपने एग्ज़ाम लेते रहते हैं। जब पीटीएम होती है तब हम लोगों को पता चलता है। तो अभी एक तो निकाल के दे के आ गई हूँ मैं उसको, जिसमें से उसको क्वेश्चन आंसर नोट करने हैं। बाकी का मैं अभी दूसरे निकाल रही हूँ। कुछ उसको हाथ से लिख के दूँगी, जो डिक्टेशन होती है वो हाथ से लिख के दूँगी, तो फिर वो उनको याद कर लेगा। तो बस ये सारा काम भी ज़रूरी है। बस उसके बाद फिर मैं रूम में आ गई थी और दोनों को पढ़ाने बैठ गई। बैठा तो काफ़ी देर से रखे हैं, दोबारा फिर से बैठ गई हूँ, क्योंकि साथ में लेके बैठना पड़ता है, वरना तो फिर ये लोग गड़बड़ बहुत करते हैं। छोटे हैं ना अभी, तो थोड़ा टाइम तो लेंगे ही लेंगे चीज़ों में। किचन जो है वो मम्मी ने क्लीन कर दी थी, बाकी सभी काम मतलब हो चुके हैं। बट मनीष तो नहीं आया, वो थोड़ा लेट ही आएंगे। थोड़ा क्या मतलब काफ़ी लेट हो जाता है आजकल उनको, कह रहे सितंबर में थोड़ा चलेगा भी ऐसा ही। बस उसके बाद में फिर मैं इनके साथ में लूडो भी खेला, मतलब पढ़ाई कराने के बाद लूडो खेला। फिर बोले अब स्टोरी सुनाओ, अब हमारे सब हाथ पे लिटाओ, अब ऐसे करो वैसे करो। तो मतलब फिर इनको नाइट ड्रेस वगैरह, मतलब पहले तो नाइट ड्रेस वगैरह चेंज कराऊंगी, उसके बाद में फिर मैंने इनको बोला नाइट ड्रेस चेंज करने से पहले ब्रश किया करो, तब नाइट ड्रेस चेंज किया करो, गीले कर लेते हैं ना बाजू। तो बस ये सब चीज़ें, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें अभी बाकी है हमारी। तो बस दोनों को बैठाया हुआ है, दोनों को करा रही हूँ। स्वास्थ्य पे बहुत नज़र रखनी पड़ती है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा, कैसे कर रहा है, तो वो वाली चीज़ है। और बस मतलब लगभग 7 बजे से मैंने इनको ये एक्टिविटी कराई थी। उसके बाद में फिर मैंने जो है बीच में लोगों ने खाना खाया थोड़ी देर, और मैंने बनाया, बस उतना ही बीच का गैप रहा है, आधा पौना घंटे का। उसके बाद फिर रात को 12:15 बजे हम लोग सोए, क्योंकि लूडो खेली, फिर उसके बाद इनको सुलाना, फिर मतलब इन सब चीज़ों में काफ़ी टाइम लग गया था। तब तक भी मनीष आए नहीं थे, क्योंकि शायद वो 11 बजे के आसपास तो ऑफिस से ही निकले थे, तो फिर आने में भी टाइम काफ़ी लगता है इस वजह से। बस उसके बाद में यहाँ पे मैं हो जाऊँगी फ्री, क्या हो जाऊँगी मतलब बिज़ी रखने के लिए ना खुद बैठना पड़ता है बच्चों को। अगर मैं खुद मतलब अगर अंदर खुद लेट जाती ना, तो ये पूरा टाइम बाहर बैठ के टीवी देखते, लेकिन आज लेके बैठी हूँ तो पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए फिर अभी मैं इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना।
तो चलिए फिर मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ। तो बस इनका काम भी होने ही वाला है थोड़ी बहुत देर में, तो चलिए फिर कल मिलते हैं। बाय बाय।